प्रणाम सभी को। आइए शुरू करते हैं। आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग पढ़ते हैं परिच्छेद 28। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम के मकान पर। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं। बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में दोपहर ढल चुकी 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन वही किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी दो एक भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था, अतः उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया है। श्री रामकृष्ण बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं को खिलाने का पुण्य होगा। कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण श्री केशव बाबू के यहाँ नव वृंदावन नाटक देखने गए थे तथा नरेंद्र और राखाल भी गए थे। नरेंद्र ने भी अभिनय में भाग लिया था। केशव पौहरी बाबा बने थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, परंतु मुझे यह अच्छा न लगा। अभिनय में शांति जल और एक आदमी पाप पुरुष बना था, ऐसा करना भी अच्छा नहीं। न पाप करना ही अच्छा और न पाप का अभिनय करना ही। नरेंद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु उसका गाना सुनने की श्री रामकृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र, ये लोग कह रहे हैं तू कुछ गा। नरेंद्र तारपुरा लेकर गाने लगे। गीतों का भावार्थ यह है, मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ, ब्रह्म कल्प तरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्मा आराम प्राण आराम कहकर पुकारो, प्यासे चातक की तरह पुकारो, आलस मत करो। वे विश्व रंजन है, परम ज्योति ब्रह्म है, अनादि देव जगतपति है, प्राणों के भी प्राण है। हे राज राजेश्वर, दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं और उस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दयामय मोह मुक्त होकर मैं मृत कल्प हो रहा हूँ। तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधन कर लो। गगन रूपी थाल में रवि चंद्र रूपी दीपक जल रहे हैं। चिदाकाश में प्रेम चंद्र का पूर्ण उदय हुआ। नरेंद्र नाथ के गानों के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया। उसका भावार्थ है, हे दयाधन, तुम्हारे जैसा हितकारी और कौन है। इस प्रकार सुख और दुख में समान रूप से तथा साथ देने वाला, सभी पाप ताप भय आदि का हरण करने वाला साथी दूसरा कौन है। संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारने वाला खेवैया और कौन है। किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित होकर दूर भागते हैं। इस प्रकार समस्त पापों का दहन और त्रिताप का निवारण कर शांति जल प्रदान करने वाला और कौन है। अंत समय में जब सभी लोग त्याग देते हैं, उस समय कौन इस तरह बाहें फैलाकर गोद में ले लेता है।
नरेंद्र हंसते हुए, इसने, भवनाथ के लिए कहते हैं, इसने पान और मछली खाना छोड़ दिया है। ठाकुर भवनाथ से हंसते हुए, क्यों रे, पान और मछली में क्या रखा है? इससे कुछ नहीं होता, कामनी कंचन का त्याग ही त्याग है। राखाल कहाँ है? एक भक्त, जी राखाल सो रहे हैं। रामकृष्ण हंसते हुए, एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया हुआ था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था। सभी हंसते हैं। फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया। रामदयाल बहुत बीमार है, एक दूसरे कमरे में बिछौने पर पड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे। संसारी तथा शास्त्रार्थ, तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कुछ ब्रह्म भक्त भी आए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्रह्म भक्त, महाराज ने पंचदशी देखी है। श्री रामकृष्ण, यह सब पहले पहले एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहले एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा माँ को यत्न पूर्वक हृदय में रख, मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखने पाए। प्यारी श्यामा माँ को यत्न पूर्वक हृदय में रख, मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखने पाए। साधन अवस्था में यह सब सुनना पड़ता है, उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ढेलती रहती है। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। पहले ठाकुर बोल रहे हैं हिज्जे करके लिखना पड़ता है, मतलब पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक एक चीज पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमें एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, और फिर जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो घसीटते चले जाओ। सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धौकनी, दूसरे में पंखा, मुंह से फूकना जब तक सोना ना गल जाए। गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छोड़ा कि सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र केवल पढ़ने ही से कुछ नहीं होता, कामनी कांचन में रहने से वे शास्त्रकार समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे वे सब इस काले की प्रीति में पढ़ने से नष्ट हो गए। सभी हंसते हैं। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे वे सब इस काले की प्रीति में पढ़ने से नष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण ब्रह्म भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर उनका मन लगा रहता है। एक भक्त कान्वोकेशन, विद्यालय की उपाधि वितरण, कॉन्वोकेशन जो होता है उसके लिए, के संबंध में कहते हुए बोले, देखा वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर बोलते हैं, एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विहल हो जाता। ठाकुर को एक जगह बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनको समाधि वाली स्थिति आने लगती, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं अगर वहां देखता तो बेहल हो जाता। आगे है परिच्छेद 29, दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चले, देखे। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चले, देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे, कभी वे समाधि मग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं है। मन सदा अंतर्मुख है, हर एक श्वास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है, किसी विषय में आसक्ति नहीं, सदा आनंद, सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, 2 दिन का, यही एक वाणी है। चलो इस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चले।
वे महायोगी हैं, अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। ठाकुर का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ वो समाधि मग्न है, कभी कीर्तन में आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी अपने भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे, सत्संग कर रहे। उनके मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा कुछ भी नहीं होता और मन हमेशा अंतर्मुख होता है। हर श्वास में माँ का नाम लेते रहते हैं, एक 5 वर्ष के बालक की तरह। इतने सदानंद, सरल और उदार स्वभाव है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, 2 दिन का, यही एक वाणी है। वो सारे उनको देखने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है, रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है, इसलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों सी स्थिति है। जो दिन रात निरंतर माँ के दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना जो क्षण भर नहीं रह सकता, वह बालक ही तो है। प्रातः काल का समय है। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने भतीजे रामलाल भी हैं। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गए। थोड़ी देर में पुराने ब्रह्म भक्त श्री मणिलाल मलिक भी आए और भूमिष्ठो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे, व्यवसायी आदमी है, काशी में उनकी कोठी है। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, काशी गए थे? कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल, जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, इन सबको देखने गया था। ठाकुर, कहो इन सबको कैसे देखा? मणिलाल, त्रैलांग स्वामी उसी ठाकुरवाड़ी में है, मणिकर्णिका घाट पर, वेणी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे, अब बहुत कुछ घट गया है। ठाकुर, यह सब विषयी लोगों की निंदा है। मणिलाल, भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं, वे तेलांग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद। श्री रामकृष्ण, भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणिलाल, जी हाँ, बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए। सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही करता है। ये ट्रलांग स्वामी जी से तो ठाकुर है ना, वहां पे मिले थे, मणिकर्णिका घाट काशी में। और वहां पर उनको, मतलब ये त्रैलंग स्वामी जी हमेशा मौन रहते हैं, तो ठाकुर ने मौन में ही उनसे बात करी थी और उनसे बहुत अच्छा उनका संबंध हो गया था। मतलब उनको, उनकी चेतना को उन्हें बहुत नमन किया था ठाकुर ने उस टाइम। आगे पढ़ते, सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही करता है। श्री रामकृष्ण, हाँ, यह एक तरह की बात है ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब करता है। जिन्हें चैतन्य हुआ, उनके पैर बेताल नहीं पड़ते, उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। परंतु वे जानते हैं कि सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ। तो यहाँ पर मणिलाल जी ने जब भास्करानंद जी से जो बातचीत हुई उसको बताया उन्हें, कि उन्होंने कहा पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए। तो ठाकुर बता रहे हैं कि हाँ, ये सही है, एक तरह की बात है, लेकिन ये किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो ऐहिक इच्छाएं रखते हैं। लेकिन जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है,
जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत, अनित्य, उनका अभाव एक दूसरी तरह का होता है। और फिर वो जो भी करते हैं वो सब ऐसा उन्हें लगता है कि ईश्वर ही कराते हैं। और उनके अंदर क्योंकि कर्ता भाव नहीं है तो वो ईश्वर ही कराते रहते हैं उनसे। ईश्वर ही करता है तो कोई पाप पुण्य का यहाँ पर चक्कर नहीं होता। फिर यहाँ पर कोई गलत काम हुआ भी तो ये ईश्वर के प्रेम में उन्हें जो भी कर्म किया वो ही सत्कर्म हो जाता है। मतलब वो गलत चीज हुई भी तो वो ठाकुर ने, ईश्वर ने ही करवाई, ये भाव से होती है। तो जिनका ये भाव रहता है ना कि वो ही करता है और मैं तो उनका दास हूँ, वही यंत्र और मैं यंत्री हूँ, तो फिर वहां पर ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। वहां पर वो उनके अकॉर्डिंगली चलता है सब। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे, बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वो बड़ी देर तक बेहोश रहे पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे, चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई कोई पंखा चल रहे थे। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल, जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थी। ठाकुर, वे किसी मकान में रहते हैं? मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। ठाकुर, उम्र क्या है? मणिलाल, 55 की होगी। ठाकुर, कुछ और भी बातें हुई? मणिलाल, मैंने पूछा भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो राम राम कहो। उन्होंने बतलाया, नाम जपो राम राम कहो। ठाकुर, यह बड़ी अच्छी बात है। गृहस्थ और कर्मयोग। मंदिर में भवतारिणी, राधा कांत और द्वादश शिवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोग आरती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है। पूत सनीरा भागीरथी अभी भी अभी उत्तर वाहिनी हुई है। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल बसीरहाट में रहते हैं। वहां गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। ठाकुर मणिलाल से, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है। तुम वहां एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते? इससे लोगों को कितना उपकार होगा। हंसते हुए, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे? वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ ठाकुर के साथ बाकी भक्त भी हंसने लगे। मणिलाल को ये बोल रहे हैं कि तेरी लोग बड़े हिसाबी होते हैं। मणिलाल कलकत्ते की सिंदुरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदुरिया पट्टी के ब्रह्म समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्रह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रण देते हैं। वराह नगर में मणिलाल का एक बगीचा है। वहां वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं। रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहां से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया लेकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर वराह नगर आते हैं। परंतु रुपए की कमी नहीं है। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक ही किश्त में 25,000 रुपए देने का बंदोबस्त कर दिया था। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कर रहे थे, इतना उतना कहने ही से काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली कहने की क्या जरूरत थी? ठाकुर, कोई कोई भक्त मुख दबाकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं।
दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण तथा ब्रह्म भक्त प्रेम तत्व। कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्रह्म भक्त आ पहुंचे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। सहस्य वदन बालक किसी मूर्ति उत्तरास्य उत्तरारस्य होकर बैठे हैं। ब्रह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म ब्रह्म तथा दूसरे भक्तों से, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को कहा हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु, उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देहात में बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं। उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या है, सुनोगे? विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन, सत्य वचन, यह सब। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक को किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए, तो नौकर के घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है। बाबू खुद अपने यहाँ से दरी हुक्का वगैरह भेज देते हैं। ये सब सामान जब उसके घर आने लगता है, तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त, क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? ठाकुर, वह भी एक रास्ता है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग से अं, अंतरिंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है, उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग से ये इंद्रिय निग्रह जो है, अंत इंद्रिय निग्रह अपने आप होने लगता है और सहज होता जाता है। जिस रोज लड़का मर जाता है, उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? एक भक्त, उन्हें प्यार कर कहा सकते हैं। नाम नाम महत्व, नाम की क्या महिमा है वो बता रहे हैं ठाकुर। उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त, उनके नाम में रुचि नहीं होती। श्री रामकृष्ण व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर माँ ने अपने हृदय का दुख कह रहे हैं माँ से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है, माँ श्यामा, दोष किसी का नहीं है। मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। माँ काल मनोरमा, षडी पुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कूप खोदा, जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। तारिणी, त्रिकुण धारिणी माँ, मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है। अब मेरी क्या दशा होगी? इस वारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दशरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है। मुझे तुम मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। फिर गाने लगे। उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इसी भाव का गीत है। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्भ से मेरा सर्वांग जल रहा है। मुझे ये कैसा मोह हो गया है। धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं। अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? सर्व मंगले, जो कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा? ठाकुर, उनके नाम में अरुचि, रोग में यदि अरुचि हो गई, तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम,
चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी। आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति, भगवान मन देखते हैं। जैसा भाव होता है, लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे, एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वेश्या के घर चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो आई। यह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था, वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पंडित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा मित्र वहां कैसे आनंद में होगा। जब ये दोनों मरे, तब जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए, और जो वेश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत बैकुंठ में ले गए। तो हमारा इंटेंशन ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इंटेंशन, भावनाएं जहां होगी, उसी के अनुसार आपका कर्म बन जाएगा। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते। भावग्राही जनार्दना, कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा है, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं, जिसका मन ठीक है उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ, मैंने राम नाम उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता। विश्वास इसे कहते हैं। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? अहम भाव के कारण। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गायें हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे मैं करते हैं, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं। अंत में आंतों से धनुए की तांत बनाई जाती है। धनुओं के हाथ में जब वह पड़ती है, तब तू कहती है, तू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाना पड़ता। हे ईश्वर, तुम करता हो और मैं अकर्ता हूँ, इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने से ही ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची जमीन में कृषि नहीं होती, नीची जमीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है, तभी कृषि होती है। साधु संग तथा प्रार्थना, कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सींचे पर बैठती है, तभी राम राम बोलती हैं। जब वन में उड़ जाती हैं, तब वहीं टें टें करने लगती है। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्म भय का मुंह देखो। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है, और गैस गैस कंपनी क्या मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। सिलादर में आप ऑफिस है, सभी हंसते हैं। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी है। ईश्वरीय प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने का उसका जी नहीं कर चाहता। ईश्वरीय प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास की छाती फट जाए, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता, दूसरा पानी कभी नहीं पीता। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 है। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।